जय हिंद सभी बच्चों को। विद्युत धारा का चैप्टर का आज अंतिम क्लास है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग हम किन किन चीज़ों में करते हैं। तो देखते हैं यहाँ से। कह रहा है कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग, विद्युत धारा को उष्मा का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो ऐसा चीज़ जहाँ ज़्यादा उष्मा की जरूरत हो, तो वही कह रहा है कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग हम बिजली का चूल्हा, जिसे घर में जो बिजली का चूल्हा जिसे हीटर भी कहते हैं खाना बनाने के लिए। दूसरा आयरन में रूम हीटर, रूम को अगर जैसे ठंडे टाइम में रूम हीटर का प्रयोग करते हैं। टोस्टर में, सोल्डरिंग रॉड में, इस सब में उपयोग किया जाता है कौन चीज का, उष्मीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं। हम विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उपयोग वहां करते हैं जहां पर अधिक उष्मा का जरूरत हो। जैसे हो गया बिजली का चूल्हा जिसे हीटर कहते हैं, आयरन, रूम हीटर, टोस्टर, सोल्डरिंग रोड इत्यादि सब में जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। अब है तापन अवयव किसे कहते हैं। तापन अवयव किसे कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट किसे कहते हैं। जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उष्मा उत्पन्न होती है, जिस भाग में विद्युत धारा, वैसा भाग जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके जगह पर उष्मा उत्पन्न हो। कह रहा है जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उष्मा उत्पन्न होती है उसे तापन अवयव कहा जाता है। जिसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाहित करें तो उसमें हीट उष्मा उत्पन्न हो तो उसे कहेंगे तापन अवयव। तापन अवयव ऐसे पदार्थ से बने होना चाहिए। तापन अवयव जो है, तापन अवयव मतलब जिसमें उष्मा का मान अधिक हो, तो उष्मा का मान बढ़ाने के लिए सबसे पहले की होना चाहिए, प्रतिरोधकता बहुत अधिक होना चाहिए। प्रतिरोधकता जब अब बढ़ेगा, जब किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता बढ़ता है तो उसमें विद्युत धारा का मान कम होगा, विद्युत धारा का मान कमेगा तो उसमें उष्मा का मान बढ़ेगा। कारण प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो ताकि कम धारा प्रवाहित होने पर भी अधिक उष्मा उत्पन्न हो सके। जब प्रतिरोधकता बहुत कम रहेगा उसमें बहुत अधिक होगा तो कम धारा प्रवाहित होगा जिससे उसके उष्मा उत्पन्न अधिक होगी। दूसरा गलनांक अत्यधिक उच्च होना चाहिए। गलनांक अत्यधिक उच्च का मतलब है कि जल्दी गले नहीं, मतलब बहुत लेट से गले। जिसका गलनांक अधिक उच्च होगा, जैसे नाइक्रोम का तार हो गया, उसका गलनांक बहुत उच्च है। गलनांक उच्च होने के कारण जल्दी गलता नहीं है। तो कह रहा है गलनांक अत्यधिक उच्च हो ताकि उसमें प्रबल धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न अत्यधिक उष्मा से तापन अवयव पिघले नहीं। जब उसका गलनांक अधिक रहेगा तो उसमें उत्पन्न धारा जो होगा उस और हीट के कारण उष्मा जो उत्पन्न होगा तो उससे वो गले नहीं, इसलिए उसका गलनांक ही होना चाहिए, अत्यधिक उच्च होना चाहिए। दूसरा, पहला है प्रतिरोधकता बहुत अधिक होना चाहिए। कहेगा तापन अवयव किस पदार्थ से बना होता है। तापन अवयव ऐसे पदार्थ से बना होता है, पहला है कि प्रतिरोधकता उसका अधिक उच्च होना चाहिए, उसका गलनांक भी अत्यधिक उच्च होना चाहिए। प्रतिरोधकता बहुत अधिक होना चाहिए, गलनांक भी अत्यधिक उच्च होना चाहिए। प्रतिरोधकता जब अधिक रहेगा तो उसमें कम धारा प्रवाहित होने पर भी अधिक उष्मा उत्पन्न होगी, और गलनांक अत्यधिक उच्च होगा ताकि उसमें प्रबल धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न अधिकांश उष्मा से तापन अवयव पिघले नहीं। अब कह रहा है कि अधिकांश तापन अवयव में नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें अधिक उष्मा का जरूरत हो उसमें ज्यादा करके हम किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम में जो है निकेल 60% होता है, क्रोमियम 12% होता है, मैंगनीज 2% होता है, लोहा 26% होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछेगा हीटर में या आयरन में किसका प्रयोग करते हैं, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम में निकेल कितना परसेंट, 60%, क्रोमियम 12%, मैंगनीज 2% और आयरन पाया जाता है 26%। नाइक्रोम का प्रतिरोधकता की होता है बहुत अधिक। क्वेश्चन पूछेगा कि नाइक्रोम का प्रतिरोधकता की होता है बहुत अधिक होता है। याद रखना कि नाइक्रोम का प्रतिरोधकता की होना चाहिए, नाइक्रोम का जो प्रतिरोधकता है बहुत अधिक होना चाहिए, और साथ ही उसका गलनांक भी अत्यधिक उच्च होना चाहिए। नाइक्रोम का प्रतिरोधकता बहुत अधिक है, उसका गलनांक भी अत्यधिक उच्च है, इसलिए इसका प्रयोग उसमें प्रभाव में करते हैं। नाइक्रोम का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो हीटर में, विद्युत केतली, आयरन में आदि में किया जाता है। इन सभी के कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित करते हैं तब यह गर्म होकर उष्मा उत्पन्न करती है। जब ये सभी में नाइक्रोम का उपयोग करते हैं, इसमें प्रबल धारा प्रवाहित होती है, तब यह गर्म होकर उष्मा उत्पन्न करती है। अब हम देखेंगे विद्युत बल्ब से बिजली बल्ब भी कहते हैं, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसका फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, और उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो है, यह विद्युत बल्ब, इसके बाहरी परत जो है कांच का बना होता है, इसके अंदर में जो है फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। वही लिखा हुआ है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी ऐठी हुई कुंडली होती है, इसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। बल्ब के अंदर जो इस तरह से जो लाल लाल बॉल जो घर में जलाते हैं उसके अंदर देखना तो एक तार में से लपेटा हुआ रहता है, उस भाग को कहते हैं फिलामेंट, जो बना होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है। बल्ब के अंदर से जो है, बल्ब के अंदर से ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन जो गैस होता है
सब गैस को बाहर निकाल लिया जाता है। गैस को बाहर इसलिए निकाल लिया जाता है कि वो अगर फिर संवहन द्वारा जो है अभिक्रिया करके भंगुर हो जाएगा, जिससे बल्ब टूट जाएगा। इसलिए बल्ब से जो है सभी गैस को निकाल लिया जाता है और उसके अंदर निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन गैस, अक्रिय गैस जो आर्गन है उसको भर दिया जाता है। कारण नाइट्रोजन और आर्गन गैस के मिश्रण को भरा रहता है। टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो अत्यधिक उच्च है। टंगस्टन का गलनांक जो होता है अत्यधिक उच्च होता है। अत्यधिक उच्च होने के कारण गलता जल्दी नहीं है। अगर इसका गलनांक कम रहता है तो बहुत जल्दी गल जाता है और बल्ब हमेशा बल्ब का फिलामेंट हमेशा टूटते रहता है। इसलिए बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है फिलामेंट बनाने के लिए, क्योंकि इसका गलनांक जो है अत्यधिक उच्च है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का जो गलनांक कितना है, 3400 डिग्री सेल्सियस है। टंगस्टन का प्रतिरोधकता बहुत कम होता है। टंगस्टन का जो प्रतिरोधकता बहुत कम है, प्रतिरोधकता बहुत कम होने के कारण इसे बहुत पतला बनाया जाता है, इसे लपेट के बनाते हैं, क्योंकि जब पतला बनाएंगे तो उसमें प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा। तो टंगस्टन का जो फिलामेंट बना होता है वो हमें बहुत पतला होता है और इसे घुरा बना दिया जाता है। घुरा इसलिए बनाया जाता है कि जितना लंबा रहेगा, अब अगर सीधा बना रहता है जितना लंबा मर जाता है, जब घुरा के बनाया तो इसका लंबाई बढ़ गया है, तो जितना लंबा रहेगा उसमें प्रतिरोधकता का मान उतना बढ़ेगा। जितना प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा, जब प्रतिरोधकता का मान ज्यादा बढ़ेगा तो उसमें उष्मा अधिक उत्पन्न होगा और विद्युत धारा कम होगा। अगर ज्यादा विद्युत धारा उसमें उत्पन्न हो जाएगा तो बहुत जल्दी उसका फिलामेंट टूट जाएगा। इसलिए टंगस्टन का प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। टंगस्टन का प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो तो उष्मा अधिक उत्पन्न हो। अब हम पढ़ेंगे सुरक्षा फ्यूज, जो घर में फ्यूज लगाते हैं। कहता है सुरक्षा फ्यूज जस्ता और लेड का बना होता है, इसे याद रखना है। फ्यूज जो बना होता है किसका, जस्ता और लेड, शीशा का बना होता है। जस्ता और लेड के मिश्र धातु के तार का बना होता है। इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक कम होता है। ये दोनों याद रखना है कि फ्यूज का जो प्रतिरोधकता होता है अधिक होता है और गलनांक कम होता है। बल्ब में याद रखेंगे कि बल्ब का जो प्रतिरोधकता होता है बहुत कम होता है, इसका गलनांक जो होता है अधिक उच्च। बल्ब का गलनांक अत्यधिक उच्च और प्रतिरोधकता बहुत कम। फ्यूज का प्रतिरोधकता बहुत अधिक और गलनांक बहुत कम। जब परिपथ में अचानक धारा की प्रबलता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, जब इसके अंदर ज्यादा बिजली उत्पन्न मतलब विद्युत धारा का मान जब बढ़ जाएगा तो धारा से अत्यधिक उष्मा फ्यूज के तार को पिघला देता है। ज्यादा धारा प्रवाहित होने से इसके अंदर जो उष्मा होता है, ये जो फ्यूज का जो तार दिख रहा है ये तार जो है अपने आप जो है टूट जाता है, जिससे कि परिपथ जो टूट जाते हैं, जिससे कि परिपथ में लगे पंखे, बिजली, फ्रिज, टेलीविजन, प्रोजेस्टर, मोटर आदि उपयोग जलने से बच जाता है। ये फ्यूज है, जैसे इसमें ज्यादा करंट आएगा ना तो फ्यूज अपने टूट के गिर जाएगा, जिससे कि घर के अंदर टीवी, फ्रिज जो है खराब नहीं हो। इसको कैसे हम सब घर में लगाए होंगे, इसको इसी तरह से निकाल लेते हैं, फिर इसे लगा देंगे, निकाल लेंगे तो बिजली नहीं आएगी, फिर इसे लगाएंगे तो बिजली आएगी। सुरक्षा फ्यूज है, ध्यान से यहाँ तक याद रखना है। विद्युत धारा चैप्टर समाप्त हो गया। अब करना कि विद्युत धारा चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर जो पूछा गया क्वेश्चन है, सबको निकाल के अच्छा से बनाना है, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। और रिवाइजिंग हमेशा करते रहना, जब तक रिवाइजिंग नहीं करेगा तब तक कोई उपाय नहीं है। हमेशा रिवाइजिंग करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तभी कोई चीज टिक सकता नहीं, सब फिर भुला जाएगा। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।